अस्सलामुअलैकुम, आदाब। नॉन स्टॉप 25 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। मशरिकी अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में फायरिंग में एक सहाफी समेत 3 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम ने इतवार को इस वाक़े की तस्दीक की है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे वजीरिस्तान जिले में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें 5 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। अफगानिस्तान की आजाद मीडिया ग्रुप अफगान जनरल सिक्योरिटी कमेटी ने तालिबान के मुल्क पर कब्जे के तकरीबन 45 दिनों बाद अपनी तमाम सरगर्मियां फिर से शुरू कर दी हैं। अफगानिस्तान के शुमाली सूबे में तालिबान और दाइश के दरमियान अलहदा झड़पों में कम से कम 20 तालिबान के हलाक होने की इत्तला है। इस दौरान दाइश का एक ठिकाना भी तबाह कर दिया गया है। मिस्र में बच्चे को एक खातून ने उसके बाप से बदला लेने के लिए जान से मार डाला है। इस वाक़े से अवामी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल और गमो गुस्सा पाया जा रहा है। तलबा और बेरोजगार नौजवानों के मसाइल के हल में तेलंगाना हुकूमत की नाकामी के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस के जंग सायरन प्रोग्राम से पहले पुलिस ने कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए इजाजत नहीं दी गई है। तेलंगाना कांग्रेस के जंग सायरन प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कांग्रेस की तलबा तंजीम नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया की जानिब से शहर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर बाइक रैली निकाली गई। तेलंगाना के वजीर तवानाई ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव को कई नई तरक्याती और फलाही स्कीमें मुतारिफ कराने का सहरा जाता है, जो कि 2014 के बाद मुल्क के किसी दूसरे वजीर आला ने मुतारिफ नहीं की है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले के केसीआर नगर में गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने की रियासती हुकूमत की स्कीम के तहत तीसरे मरहले में मजीद 360 मकानात का इफ्तिताह किया। मशहूर सहाफी बरखा दत्त ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमान दाएं बाजू की हिंदू और मुस्लिम तंजीमों का सैंडविच बन गया है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि कांग्रेस गुज़िश्ता कुछ बरसों में मजबूत हुई है और ये इस बात से साबित होता है कि गौरसे के मानने वाले भी महात्मा गांधी को खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं। वादी कश्मीर के एक फर्द ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, 2 अक्टूबर को मुल्क के तमाम सरकारी दफातर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत तकारीब का एहतमाम किया जाता है, लेकिन स्वच्छ भारत के नाम पर मुहिम चलाने के बाद भी इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में भी बड़े ही शानदार तरीके से गांधी जी को याद कर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मगरबी बंगाल ज़िमनी इंतखाबात में ममता बनर्जी ने 58,389 वोट हासिल करके भवानीपुर की अपनी सीट एक बार फिर जीत ली है। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आज आरएसएस के मुबल्लिग ब्रीज जोयाल ने अपने खानदान के साथ हाजिरी दी, जहां उन्होंने ख्वाजा साहब के मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए। मरकजी वजीर बराए अक़लीती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मुल्क में ज्यादा वक्त तक इक़्तिदार का लुत्फ उठाने वाली सियासी जमातों ने सेक्युलर को आईनी अज़्म नहीं बल्कि सियासी सहूलत का जरिया बनाकर फूट डालो राज करो का रास्ता अपनाया। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ पर चढ़ने की मुहिम के दौरान बर्फबारी की जद में आए बहरिया के 5 फौजियों में से 4 के जस्ते खाकी मिल गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के नए केसों की तादाद में कमी दर्ज की गई है और सेहतयाब होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है। गांधी जी की 152वीं जयंती के मौके पर जामिया मिलिया इस्लामिया के डॉक्टर जाकिर हुसैन सेंट्रल लाइब्रेरी में एक नुमाइश रखी गई है, जिसमें महात्मा गांधी के लिखे गए खुतूत और जद्दोजहद आजादी को बयान करने वाली तस्वीर लगाई गई हैं। बुर्ज खलीफा पर बाबा कौम महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई। पूरी दुनिया ने पेश किया बापू को खिराजी अकीदत। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के साहिबजादे आर्यन खान को मुबैना तौर पर मंशियात रखने या इस्तेमाल करने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हिरासत में ले लिया है। टॉलीवुड की हॉट जोड़ी नागा चैतन्य और समंता ने तलाक के जरिए अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करने का फैसला किया है। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने उमर शरीफ के इंतकाल पर ट्वीट करके अपना दुख जाहिर करते हुए लिखा, अलविदा लेजेंड, आपकी रूह को सुकून मिले। इसके अलावा रणदीप हुड्डा ने भी लिखा, इस महान हस्ती के लिए शुक्रिया लेजेंड। इंडियन विमेंस टीम ऑस्ट्रेलिया में हावी, टेस्ट का आज आखिरी दिन, जीत की मुकम्मल इम्कान। गुज़िश्ता शब आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने इस सीजन की पहली सेंचुरी अपने नाम कर ली। अब इसी के साथ नॉन स्टॉप 25 न्यूज यहीं पर खत्म हुई। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।